बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है। पिछले लेक्चर में ये जो स्लाइड्स हैं सारे, इनके जरिए सिखाया था कि आप कीवर्ड्स को कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हंटिंग का जो फर्स्ट स्टेप है वो कीवर्ड्स को फाइंड करना है। ठीक है। मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से आप कीवर्ड्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको टूल्स के जरिए कीवर्ड्स को फाइंड करना सिखाऊंगी, कीवर्ड्स के आइडियाज लेना सिखाऊंगी। अच्छा, हीलियम का जो वेब वर्जन है, उससे मैं आपको कीवर्ड के आइडियाज फाइंड करना सिखाऊंगी। ठीक है। हम जंगल स्काउट के जरिए भी कर सकते हैं। जंगल स्काउट का जो सब टूल है अपॉर्चुनिटी फाइंडर, उसके जरिए हम कीवर्ड्स के आइडियाज वहां से फाइंड कर सकते हैं। बट मुझे पर्सनली हीलियम ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं आपको हीलियम के जरिए कीवर्ड्स के आइडियाज लेना भी सिखाऊंगी और बाद में उस पर एनालिसिस करना भी सिखाऊंगी। तो चले स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये मैं आ गई हूँ हीलियम के डैशबोर्ड पे। ठीक है। अच्छा, हीलियम इनका जो टूल है, इसको आप इसके वेबसाइट से भी बाई कर सकते हैं, बट वहां पे ये ज्यादा कॉस्टली है। आप इसके को में भी अफोर्ड ना कर सकते हो। ज्यादातर लोग ही एक दूसरे से मीन्स जो थर्ड पार्टीज हैं उनसे बाई करते हैं। ठीक है। तो अगर आपके पास कोई अच्छी सी है टूल्स प्रोवाइडर को आप जानते हैं, तो उससे हीलियम का टूल बाई करें, हीलियम 10 का। वैसे आप अगर आपको चाहिए तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगी। ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये इसका सब टूल है हीलियम का ब्लैक बॉक्स। मैं ब्लैक बॉक्स पे आती हूँ। ये देखें, सबसे पहले काम जो हमने यहाँ पे करना है, यहाँ पे हमने इसका जो है वो लोकेशन चेंज करनी है। ठीक है। मेरा ऑलरेडी इस पे amazon.com है, तो बस यही से अगर आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है। आप कनाडा, जिस भी स्टेट का आप करना चाहें, जिस भी कंट्री का आप के लिए उसके लिए प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, तो वही कंट्री आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। ठीक है। आप कीवर्ड्स वाले टेप को क्लिक करें। अच्छा, ये देखें, ये सारे फिल्टर्स हैं। ठीक है। सर्च वॉल्यूम, अगर आपको सर्च वॉल्यूम कोई खास किस्म का सर्च वॉल्यूम चाहिए कि मुझे इतने सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड चाहिए, तो वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आपको जितनी मंथली रेवेन्यू चाहिए आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइस पुट पे मुझे इस प्राइस के दरमियान प्रोडक्ट चाहिए, मुझे इतने रिव्यूज वाला प्रोडक्ट चाहिए जिसकी रेटिंग इतनी हो, वर्ड काउंट मीन्स 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल हो या 3 वर्ड पे हो। ठीक है। तो ये सारे फिल्टर आप लगा सकते हैं, बट मैं आपको आइडिया दूंगी कि कम से कम फिल्टर्स लगाएं। ठीक है। इससे आपको एक वास्ट नंबर आप कीवर्ड्स मिलेंगे, जिसके आपको ज्यादा कीवर्ड्स के आइडियाज मिलेंगे, तो वो बेस्ट है। ठीक है। अगर आपका क्लाइंट आपसे कहता है कि मुझे इस क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट ला के दें, तो आप वो क्राइटेरिया यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, मैं करूंगी सिंपली कैटेगरी को सेलेक्ट। अच्छा, यहाँ से आप कैटेगरीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जो भी कैटेगरी आपको चाहिए, जिस कैटेगरी से रिलेटेड आपको प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है। मैं होम एंड किचन को सेलेक्ट करती हूँ। आप दो भी कर सकते हैं सेलेक्ट, 3 4 जितने चाहें। मैं सिंपली सर्च पे क्लिक करूंगी। तो ये देखें, इसने मुझे 200 प्लस कीवर्ड्स फाउंड करके दिए हैं। ठीक है। यहाँ से मुझे कीवर्ड्स का आइडिया होगा। देखें, ये भी कीवर्ड है। इसने बताया हुआ है कि इसकी कैटेगरी होम एंड किचन है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है। ठीक है। जो सेल कर रहा है वही इसको फुलफिल भी कर रहा है। स्मॉल ओवर साइज, यहाँ पे इसकी वेरिएशन कितनी है, सेलर्स कितने बैठे हुए हैं इस लिस्टिंग पे, सारी सारी चीजें वो बेकार है। देखें, सुल्तान शब्द, ऑलमोस्ट के सारे कीवर्ड्स हैं। यहाँ से आप कीवर्ड को कॉपी करके अमेजोन पे जाके वहां पे पेस्ट कर दें। और सी पाइप, हॉर्विक। ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे इसका सर्च वॉल्यूम शो हो रहा है। यहाँ पे प्राइस, मंथली सेल्स, मंथली रेवेन्यू, BSR। ठीक है। यहाँ से आप कोई भी कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं।
अच्छा, आप फर्ज करें मुझे ये कीवर्ड अच्छा लगा है तो आप यहाँ से इन 3 डॉट्स पे क्लिक और व्यू ऑन अमेजोन पे जाएंगे, ठीक है। तो वो आपको अमेजोन पे लेके जाएगा इस कीवर्ड से रिलेटेड, ठीक है। ये कीवर्ड जाके वहां पे टाइप किया होगा और ये आपको अमेजोन पे शो करेगा, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ से कीवर्ड का आइडिया लेके देखिए, ये पेज 1 है, 2, पेज नंबर 2, 3, 4, जितने भी पेजेस पे आप जाना चाहें, ठीक है। देखिए, टी इन्फ्यूज़र, टम्बलर, ये सारे कीवर्ड्स हैं। और टूल के ज़रिए सिखाऊंगी कि आपने किस तरह से इससे कीवर्ड के आइडियाज़ लेने हैं, ठीक है। मैं आपको जाती हूँ मैग्नेट, देखिए ये भी सब टूल है हीलियम का। अच्छा, यहाँ पे भी आप सबसे पहले लोकेशन को अपने सेट करेंगे, फिर आप फाइंड सजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है नीड ए कीवर्ड। अगर आपको कीवर्ड चाहिए, क्या आपको कीवर्ड चाहिए, ट्राई वन ऑफ दीज, ठीक है। तो यहाँ से कहते हैं कि आप कोई भी कीवर्ड डालें, ये आपको, अगर आप पेंसिल वाला कीवर्ड यहाँ पे डालते हैं, ठीक है, तो ये आपको मुख्तलिफ किस्म के कीवर्ड्स देगा पेंसिल से रिलेटेड, ठीक है। आप बेलून्स डालेंगे तो आपको मुख्तलिफ किस्म के कीवर्ड्स देगा बेलून से रिलेटेड, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के मीन्स मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज होते हैं, उसके मुख्तलिफ हर कीवर्ड का अलग से स्टेट्स होते हैं, अलग, हर कीवर्ड का अलग सर्च वॉल्यूम होता है, उसके अलग से स्टेट्स होते हैं, सारी चीज़ें उसकी अलग से होती हैं, ठीक है। इसी वजह से हम यहाँ पे कोई भी सीड कीवर्ड डालते हैं, जैसे मैं डालती हूँ पेन, ठीक है। मैं क्लिक करूंगी किट कीवर्ड्स पे, तो ये देखें। अच्छा, इसने मुझे रिजल्ट तो शो कर दिए, देखें। ये कह रहा है कि जो पेन का कीवर्ड है इसका, जो इसमें जो टोटल कीवर्ड इसने फाइंड किया 8729 फिल्टर्ड कीवर्ड्स इसने फाइंड करके दिए, ठीक है। ये टूल का ग्लिच है तो सही से शो नहीं हो रहा है यहाँ पे सर्च वॉल्यूम और सारी चीज़ें, बट यहाँ पे इसका, ये देखिए ये सर्च वॉल्यूम है, ठीक है, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर होगा। ये देखें, ये सारे कीवर्ड्स इसने हमें फाइंड करके दिए हैं। अच्छा फ्रेंड्स, तो हम जान चुके हैं कि हमने कीवर्ड के आइडियाज कहाँ से लेने हैं, ठीक है। वहां से हमें कीवर्ड्स के आइडियाज मिलेंगे और अब आगे चल के हम जानेंगे कि हमने उस आइडिया को, जो कीवर्ड्स हैं उनको वैलिडेट कैसे करना है, उसमें से एक अच्छा प्रोडक्ट कैसे निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों को देखना है। वैलिडेशन के लिए हमें कंपटीशन को चेक करना है, सर्च वॉल्यूम, ब्रांड डोमिनेंसी, प्राइस, ये जो सारी ऑप्शंस है, रिव्यूज, रेटिंग, बीएसआर, लिस्टिंग एज, ट्रेंडी, सीजनलिटी, वेट, अमेजोन एज सेलर, वैल्यू एडिशन, ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको हमने वन बाय वन देखना है। और अगर वो हमारे क्राइटेरिया पे फुलफिल हो रहा है वो प्रोडक्ट, तो वही हमारा गोल्डन प्रोडक्ट होगा। और अगर वही कीवर्ड के अगेंस्ट जो हमें प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, अगर ये सारी क्राइटेरिया को वो फॉलो नहीं कर रहा, तो फिर वो प्रोडक्ट हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं है, हाँ, हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। हम कोई और कीवर्ड लेके फिर उसको सर्च करके उस पर सारा क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर हम कंपटीशन की बात करें तो हमारे लिए यूएस के लिए कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो है वो 2000 या इससे कम होने चाहिए। अगर 2000 से हमारे कंपीटिंग प्रोडक्ट्स ज़्यादा है तो इट मीन्स वो हमारे लिए मीन्स अच्छा नहीं है। इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स को, इतनी ज़्यादा लिस्टिंग को हमें compete करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें 2000 या इससे कम competing प्रोडक्ट्स हों तो अच्छा है। फॉर यूके हमें 1000 या 1000 से कम competing प्रोडक्ट्स हों तो हम उसी प्रोडक्ट पे जाएंगे। जैसे देखें, हमने competing प्रोडक्ट कहाँ से लेने, देखिए मैं कीवर्ड डालती हूँ टी इन्फ्यूज़र बाल, ठीक है। मैंने सर्च किया तो इसने मुझे सारे रिजल्ट टी इन्फ्यूज़र बाल के रिलेटेड शो कर दिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम चेक करें तो यहाँ पे लिखा है 1 to 48 ऑफ ओवर 1000 रिजल्ट्स फॉर टी इन्फ्यूज़र बाल। तो यहाँ से ये हमें कंपीटिंग प्रोडक्ट शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम की बात करें
तो फॉर यूएस हमें सर्च वॉल्यूम चाहिए 10,000 या इससे अबव, और फॉर यूके हमें चाहिए 5,000 या इससे अबव सर्च वॉल्यूम वाला प्रोडक्ट चाहिए। प्राइस, हमें प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो $12 से लेकर $40 के बिटवीन होना चाहिए, क्योंकि इस प्राइस रेंज में जो प्रोडक्ट होगा वो प्रॉफिटेबल भी होगा और उसमें हमारा बजट भी ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, और अगर हम यूके के लिए प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं तो फिर उसका जो प्राइस रेंज है वो 7.99 पाउंड से लेकर 24.99 पाउंड के दरमियान होना चाहिए। अच्छा, अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो फॉर यूएस एटलीस्ट 5 सेलर्स, टॉप 10 लिस्टिंग्स में से 5 सेलर्स ऐसे हों जो कि 7,000 या इससे अबव का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। और फॉर यूके जो है वो हमारे टॉप 10 लिस्टिंग्स में 5 सेलर्स ऐसे होना चाहिए, 5 लिस्टिंग्स ऐसी होनी चाहिए जिसके सेलर्स 5,000 जीबीपी या इससे अबव का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। ठीक है, तो इट मीन्स के वो भी इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। अच्छा, अमेजोन एज अ सेलर, जो टॉप 10 की लिस्टिंग्स हैं, जो टॉप 10 पे रैंकिंग है फर्स्ट पेज पे, उसके उसमें अमेजोन 3 टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पे अमेजोन खुद बेच रहा है, अमेजोन एज अ सेलर है वहाँ पे, तो वो 3 टाइम से अबव ना हो। अगर वो 3 टाइम से ज़्यादा की लिस्टिंग है वहाँ पे अमेजोन की, तो इट मीन्स के वहाँ पे हम compete अमेजोन को फिर नहीं कर सकते और हम रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सकते। अच्छा, ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ब्रांड डोमिनेंसी किस तरह से, कि जो टॉप 10 की लिस्टिंग, चूंकि हमारी कंपटीशन टॉप 10 की लिस्टिंग में से है, क्योंकि हम उन्हीं के की तरह टॉप में आना चाहते हैं, हम भी टॉप 10 में आना चाहते हैं, कि ताकि जो भी अमेजोन पर आए, जो भी कीवर्ड सर्च करे बायर, तो उसको जो फर्स्ट पेज पे लिस्टिंग शो रही होती है ना, वो वहीं से बाई करते हैं। बहुत कम ही सेलर्स बायर्स होंगे जो कि सेकंड, थर्ड या फोर्थ पेज पे जाते हैं। तो जो हमारी बिल्कुल जो हमारी जैसे कंपटीशन है वो हमारे टॉप 10 के सेलर से है। तो जो टॉप 10 की लिस्टिंग्स है, जो टॉप 10 के सेलर्स हैं, उसमें एक ब्रांड जो है वो 3 टाइम से ज़्यादा ना सेल कर रहा। और ये भी ब्रांड डोमिनेंसी है कि अगर एक ब्रांड जो है वो सबसे ज़्यादा सेल्स ग्रैब कर रहा है और बाकी जो है वो बहुत कम उनको मिल रहा है, तो हम ऐसे प्रोडक्ट पे भी नहीं जाते। ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकली सारी चीज़ें समझाऊंगी। ठीक है, अच्छा, फिर है द प्रोडक्ट शुड नॉट बी ट्रेंडी और सीजनल। हमारा जो प्रोडक्ट है वो ट्रेंडी भी नहीं होना चाहिए और सीजनल भी नहीं होना चाहिए। हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि हमारा जो कीवर्ड है उसके अगेंस्ट जो प्रोडक्ट है वो ट्रेंडी या सीजनल है? वो इस तरह से कि हम जाएंगे गूगल ट्रेंड्स पर, ठीक है, और वहाँ से अपना कीवर्ड डालेंगे और 5 ईयर्स का उसका डेटा शो करेंगे कि ये जो कीवर्ड है जिसको हम अमेजोन पे सर्च करें, गूगल्स पे किस तरह से लोग उसको ज़्यादा सर्च करें, वहाँ पे उसका ट्रेंड है या नहीं, लोग सर्च करते हैं या नहीं करते। अगर इन लोग उसे एक ख़ास, उसका जो ट्रेंड है वो एक ख़ास टाइम के लिए पीक कर गया और फिर वो गिर गया है, तो इट मीन्स वो ट्रेंडी है। किसी ख़ास टाइम पे लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा सर्च किया और अब लोग उसको सर्च नहीं कर रहे, तो हम ऐसे प्रोडक्ट पे भी नहीं जाते। और अगर सीजनल है वो प्रोडक्ट, तो वो उसका ट्रेंड हमें इस तरह से शो होगा, वो भी हम गूगल ट्रेंड से फाइंड करते हैं, और उसका ट्रेंड हमें इस तरह से शो होगा कि कुछ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा ऊपर गया, फिर वो बिल्कुल उसका जो ट्रेंड है वो बिल्कुल नीचे गिर गया, फिर वो एक ख़ास टाइम के लिए फिर ऊपर गया। तो इसका मतलब है कि जैसे जिस तरह के सीज़नल चीज़ें होती हैं, ठीक है, या क्रिसमस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं सिर्फ उसी ही सीज़न में चलती हैं और बाद में नहीं। जैसे सर्दियों की चीज़ें गर्मियों में नहीं बिकती और गर्मियों की चीज़ें सर्दियों में नहीं बिकती, तो हम ऐसे प्रोडक्ट पे भी नहीं जाते हैं। हम एवरग्रीन प्रोडक्ट पे जाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट पे जाते हैं जो सारा साल एक रिदम के साथ लोग उसको सर्च करते हैं और सारा साल ही उसको सर्च करते हैं और बाई करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसी भी प्रोडक्ट्स में नहीं जाते। अच्छा, वेट, हमारा जो प्रोडक्ट है उसका वेट 1.5 केजी या इससे लो होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा वेट वाला प्रोडक्ट है हम फाइंड करते हैं और ऐसे प्रोडक्ट के साथ हम जाते हैं कि उसका जो वेट है वो 1.5 से अबव है, तो जितना भी उसका वेट हाई होगा उतना वो हमें कॉस्टली भी पड़ेगा। ठीक है, और उसके जो शिपमेंट की फीसेस हैं सारी वो बहुत ज़्यादा होंगी, तो फिर हमें उस प्रोडक्ट में मार्जिन भी नहीं बचते और फिर हमें बहुत ज़्यादा फीसेस उसके लिए पे करते हैं।
तो इस वजह से हम जो लाइट वेट प्रोडक्ट्स हैं उसमें जाते हैं। अच्छा, रिव्यूज। रिव्यूज जो है, देयर मस्ट बी 3 सेलर इन द टॉप 10 विच हैव लेस देन 400 रिव्यूज। ये एक बहुत जो रिव्यूज है ये इम्पोर्टेंट चीज है हंटिंग में, कि अगर जो टॉप 10 की लिस्टिंग्स है उसमें से सेलर्स जो हैं वो सारे उनकी रिव्यूज हाई हैं, तो आपको भी बहुत ज्यादा रिव्यूज चाहिए फिर वो उस स्टेज पर उस टॉप 10 में आने के लिए, फर्स्ट पेज पे आने के लिए। तो फिर आपको भी बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ चाहिए होंगे, ठीक है, उनसे कम्पीट करने के लिए। तो हम ऐसे प्रोडक्ट में जाते हैं जहाँ पे कम से कम टॉप 10 में कम से कम 3 सेलर्स तो ऐसे हों जिनके रिव्यूज़ 400 से लो हो, ठीक है, फॉर यूएस। और यूके के लिए उनके टॉप 10 में 3 सेलर्स ऐसे हों जिनके रिव्यूज़ 200 से लो हो, 200 या इससे कम हो, ठीक है। तो उनको compete करना फिर हमारे लिए ईज़ी हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए हम इस तरह के प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं। अगर मैं यूएस के लिए क्राइटेरिया की बात करूं कि हमें यूएस के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो ये मैंने अलग से आपके लिए एक स्लाइड में करेक्ट कर दिया है कि तो वन बाय वन ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे।